वेलकम टू ऑल माय डिजिटल पाठशाला। गाइस, आज के इस वीडियो में मिस्टर लाडो का जो ऑफिशियली अपडेट है CES फोर्क। जी हाँ दोस्तों, CES फोर्क का प्रोसेस क्या होता है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि इसी प्रकार का ऑफिशियली अपडेट और इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिल सके। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फोर्क क्या है? फोर्क दोस्तों एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें अगर कुछ ब्लॉकचेन में कुछ गड़बड़ी अगर होता है तो सेम कॉइन का या सेम टोकन का एक नया स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखा जाता है। इस प्रक्रिया को ही हम फोर्क बोलते हैं। जैसे बिटकॉइन के साथ भी हुआ है, बिटकॉइन से बिटकैश बना। कुछ अगर उसमें कमियां रह गई हो या कुछ उसमें कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी अगर ऐड करना है तो एक नया स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखा जाता है। उस ब्लॉकचेन में चेंजेस नहीं किया जाता है। इथेरियम के साथ भी इथेरियम क्लासिक आया। सेम दोस्तों यहाँ पे MFS के साथ में भी कुछ चेंजेस हुआ। MFS तो नया स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखा। SC में भी कुछ परिवर्तन जब आया तो एक नया स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखा जा रहा है CES। जी हाँ दोस्तों, होल्ड SC से होल्ड CES, ये इस प्रक्रिया को ही, इस प्रोसेस को ही फोर्क कहा जाता है दोस्तों। तो 1 मई आज से ये फोर्क का प्रोसेस चालू हो रहा है। 1 मई से लेकर 5 मई तक ये फोर्क की प्रक्रिया जो है कंप्लीट हो जाएगा। जितने भी कॉइन रिलीज हुए हैं जो वेस्टिंग से, उस कॉइन का रिलीजिंग जो कॉइन का, चाहे आपका इंटरनेट वॉलेट में हो, इनर वॉलेट में हो, चाहे आप आउटर वॉलेट में, इस कॉइन का, इस रिलीजिंग कॉइन का फोर्क 1 मई से लेकर 5 मई तक ये प्रोसेस किया जाएगा। मिस्टर लाडो ने इसको 2 भागों में बांटा है। जो रिलीज किया गया कॉइन है उसको 1 मई से लेके, आज से लेके 5 मई तक ये प्रोसेस पूरा किया जाएगा। कहने का मतलब जो HSC है उसका एक नया स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखा जाएगा और जो HC है उसका एक नया स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखा जाएगा। कहने का मतलब जो रिलीजिंग कॉइन है उसका एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट और जो वेस्टिंग और होल्ड में है, होल्ड टोकन्स है, उसका एक नया स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। इस प्रकार ये 2 अलग अलग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखा जाएगा। तो जो रिलीजिंग जो कॉइन है, जैसे SC रिलीजिंग हुआ है वेस्टिंग से, जो डेली रिलीजिंग हो रहा था, उस कॉइन चाहे आपका इनर वॉलेट में हो चाहे आउटर वॉलेट में हो, इसका एक नया स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखा जाएगा। और ये इसका जो फोर्क है SC से CES में होगा। उसके बाद में 1 जून मतलब कंप्लीट 1 महीना लिया जाएगा। 17 मई से लेके 20 मई तक इस CES का यूटिलिटी भी आ जाएगा TNS में। 10 मई से आपका CES का फोर्किंग के बाद में आपका वेल्डेक्स में इसका ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगा, जहां पे ऑलरेडी मिस्टर लाडो ने लिक्विडिटी अवेलेबल करा रखा है। 17 मई से लेके 20 मई तक CES का यूटिलिटी TNS जो प्रोजेक्ट है, टैक्टिक्स एंड स्ट्रैटेजी, उसमें यूज होना चालू हो जाएगा। कहने का मतलब दोस्तों, फोर्किंग के साथ साथ इसकी यूटिलिटी और डिमांड्स को भी क्रिएट किया जाएगा दोस्तों, जहां पे आपका इसका हाइक फिर से देखने को मिलेगा। जैसे हम पहले SC का ट्रेडिंग कर रहे थे वेल्डेक्स में, यहाँ पे CES का भी आप ट्रेडिंग कर पाएंगे। दूसरा जो स्टेप है, सेकंड स्टेप जो है, वह 1 जून से कंप्लीट 1 महीने के बाद में, जैसे आज 1 मई है तो कंप्लीट 1 महीना के बाद में 1 जून में इसका जो सेकंड स्टेप है जो होल्डिंग में है। कहने का मतलब जो HSC है, होल्ड MFS जो जैसे था वैसी होल्ड CES जिसको बोलते हैं होल्ड HCES। और जो वेस्टिंग में जो कॉइन है उनका फोर्किंग 1 जून से स्टार्ट होगा। तो इस प्रकार दोस्तों मिस्टर लाडो ने 2 स्टेप में इस प्रोसेस को, फोर्किंग के प्रोसेस को कंप्लीट किया है, क्योंकि हमारे पास में यहाँ पे 2 स्टेप में कॉइन भी हैं। जो रिलीजिंग कॉइन है वो CES होंगे, जो वेस्टिंग और होल्डिंग जो है HSC, और जो वेस्टिंग के जो कॉइन है उनका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अलग लिखा जाएगा। टेस्ट नेट कंप्लीट हो चुका है। मेन नेट में इस कॉइन को लाया जाएगा, जहां पे फिर किसी भी प्रकार का चेंजेस नहीं किया जाएगा। इंटरनेट के सर्वर में अपलोड करके किया जाएगा वहां पे।
तो दोस्तों बहुत बेहतरीन एक प्रोसेस है जो आज से स्टार्ट होना है। हमको यहाँ पे मिस्टर लाड़ो ने इंस्ट्रक्शन दिया है कि हमको यहाँ पे मैनुअली कुछ भी नहीं करना है, ये सब कुछ ऑटोमेटिक होगा। सिर्फ हमको स्टेप्स को फॉलो करना है, हमको सिर्फ इसको वॉच करना है कि हमारे कितने कॉइन है, कितना फोर्क हो गया है, इसको सिर्फ हमको वॉच करना है। साथ ही साथ ये इंस्ट्रक्शंस है कि किसी भी प्रकार के लिंक को आपको क्लिक नहीं करना है, अननोन लिंक को क्लिक नहीं करना है, क्योंकि ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट बन चुका है। आज मिस्टर लाड़ो पहचान का मोहताज नहीं है, इनके जो प्रोजेक्ट हैं वो वायरल हो चुका है, जिसके कारण स्कैमर्स भी एक्टिव हो चुके हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम यही इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं कि किसी भी अननोन लिंक को क्लिक नहीं करना है। जो ऑफिशियल अपडेट है, जो ऑफिशियल चैनल से आपको मिल रहे हैं, उसी अपडेट को ही आपको फॉलो करना है। तो बहुत ही बड़ा गुड न्यूज है दोस्तों, आज फोर्क की प्रक्रिया स्टार्टअप होने जा रहा है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि 2 अलग अलग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में इसको डिवाइड किया गया है। सेकंड स्टेप्स को आपको 1 जून से देखने को मिलेगा। फर्स्ट स्टेप जो है आज से चालू हो रहा है ये प्रक्रिया। आज से फोर्किंग होके हमारा 1 से लेके 5 मई तक फोर्किंग की प्रक्रिया प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद 10 मई से आपका वेल्डेक्स में लिक्विडिटी के साथ में आप वहां पे ट्रेडिंग कर पाएंगे। तो एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, और जिनके पास में ज्यादा वेस्टिंग में जो थे और होल्ड में जो डाले हुए थे, HSC जो था, उनको 1 महीने के बाद में उनका फोर्किंग का प्रोसेस चालू होगा। कहने का मतलब उनका वहां से 1 महीने के बाद में रिलीज होगा। तो 1 महीना एक बहुत बड़ा समय होता है जहां पे इसकी यूटिलिटीज को क्रिएट किया जाएगा। और वैसे भी किसी कॉइन का अगर हाइक क्रिएट करना है तो 3 मुख्य प्लेयर होते हैं, यूटिलाइजेशन, सर्कुलेशन, डिमांड एंड सप्लाई। मिस्टर लाड़ो ने वेस्टिंग में और होल्ड में डालकर एक इसकी जो सर्कुलेशन है उसको बहुत ही लिमिटेड कर दिया है, और डिमांड्स को ये क्रिएट कर रहे हैं, जिसके कारण फिर से इस कॉइन का हाइक आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। तो एक बेहतरीन मौका है जहां पे आप फिर से वेल्डेक्स में इस CES का ट्रेडिंग कर पाएंगे और बहुत अच्छा आप प्रॉफिट ले सकते हैं। तो आज से शुरू हो जाइए, अपने प्राइवेट की को संभाल कर रखना है, किसी भी स्कैमर्स के लिंक को क्लिक नहीं करना है, किसी भी अननोन लिंक को क्लिक नहीं करना है, क्योंकि ये जो प्रोसेस है कंप्लीट आपको इस पूरे मई महीने में आपको देखने को मिलेगा। एक बहुत बड़ा गुड न्यूज है, एक ऑफिशियली अनाउंसमेंट है जो हम इस वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या होना है, आज के बाद में हमको और देखने को मिलेगा, कैसे हम इस स्टेप्स को फॉलो करेंगे। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। फोर्क की प्रक्रिया स्टार्टअप हो रहा है। तब तक के लिए बाय, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग। थैंक यू टू ऑल।